वरिष्ठ पत्रकार दीपक केसरवानी जी से हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, कहीं न कहीं धीरे धीरे वे सभी कहानियाँ विलुप्त होती चली जा रही हैं। आज हम लोग दीपक केसरवानी जी से जानेंगे कि वास्तव में ये जो विलुप्त होती कहानियाँ हैं, इनको कैसे हम सजोकर जीवित रख सकते हैं। दीपक जी नमस्कार। धन्यवाद। ये बताइए कि जो दादी नानी की कहानियाँ थी, आज वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होती चली जा रही हैं, तो इनको हम कैसे फिर पुनः जीवित रख सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे मुख्य भूमिका हमारे टीवी और प्राइवेट चैनलों की है जी। क्योंकि ये जो लोक कथाएं हैं, ये लोक में प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इसकी संवाहक हमारी दादी नानी चाची ताई काकी रही हैं। वो वक्त था जब अंगीठी तापती हुई दादी चाची बैठती थी और छोटे बच्चे उनसे जिद करते थे, दादी कहानियां सुनाए दे, दादी कहानियां सुनाए दे। दिन भर की थकी हारी दादी आंख मिचमिचाती, आंख मलती हुई नन्हे मुन्ने बालक की बात को रखते हुए कहानी सुनाती थी। वो दादी का गोद ही उनके लिए सुरक्षित कवच था। दादी कहानी सुनाती थी, बच्चा कहता था दादी और कहानी सुनाओ एक है। दादी प्रेम पूर्वक झिड़कती थी, नहीं अब सुझो। लेकिन बच्चा फिर भी कहता दादी कहानी सुनाओ। दादी फिर कहानी सुनाती थी। और कहानी का सबसे बड़ा जो मर्म है वो हुंकारी भरना है। कोई भी कहानी सुनाने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति जब तक हुंकारी नहीं भरेगा तब तक कहानी की यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। और उस समय जब मेरी दादी 40 साल पहले जीवित थी, तो हमारा सोनभद्र जनपद विकसित नहीं था। शाम ढलते ही ढलते अंधेरा हो जाता था और दादी गोद में लेके कहानियां सुनाना शुरू कर देती थी। और सर ठोकते ठोकते हम लोगों को सुला देती थी और दादी की गोद में उनकी छाती से चिपक कर हम लोग सो जाते थे। तो सपनों में कहानी के पात्र जैसे परियां, गुफाएं, कंदराएं, पशु पक्षी आते थे और हम लोग उसी सपने में सोते जागते जब सवेरा हो जाता था तब देखता था मैं कि सूरज निकला हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं। लेकिन आज जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश में ये समस्या है कि अब दादी नानी भी आधुनिक हो गई हैं। दादी नानी को सीरियल देखने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो लोक कथाएं, लोक कहानियां कहाँ सुनाएंगी। लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति है जिन्होंने विदेशियों की संस्कृति को अपने में समाहित कर लिया था। शहरी वातावरण चाहे जो हो, लेकिन आज भी ग्राम्य वातावरण में हमारी दादी चाची नानी जाड़ा के दिन में बोरसी ताप रही हैं, बच्चों को समूह बना के कहानी सुना रही हैं, कुछ काम करा रही हैं बच्चों से। अच्छा, दूसरी चीज, दादी बूढ़ी हैं, दादी के शरीर में दर्द है, तो बच्चे पैर भी दादी का दबा रहे हैं, हाथ भी दबा रहे हैं, तो दोनों काम हो रहा है। कहानी भी सुन रहे हैं और कहानियों की लालच में कहीं न कहीं उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तो जो लोक कथाओं में दादी या नानी की कहानी है, उसको कैसे जिंदा आप रख रहे हैं, जरा अपने श्रोताओं को सुनाइए। ऐसा है कि सोनभद्र जनपद ग्राम्यांचल जनपद है, आदिवासी बहुल्य जनपद है और सोन महानद की उफनती जलधाराओं ने तटवर्ती मंदिर, किले, मारकुंडी घाट पर
विजय प्रतीक, लोरिक पत्थर, विजयगढ़ दुर्ग, शिवद्वार इत्यादि मंदिर, किले इत्यादि ने बहुत सी लोक कथाओं को जन्म दिया। हमारा आदिवासी बहुल इलाका है, पशु पक्षियों से भरा इलाका है, इसलिए यहाँ पे अनेकों प्रकार की कहानियाँ जो है प्रचलित है। जी। इन कहानियों में सबसे सुप्रसिद्ध एक कहानी है